जय हिंद दोस्तों। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एनडीए बीजेपी के नेताओं के तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में एनडीए बीजेपी के नेता दोस्तों कह रहे हैं कि जैसे यूपी बिहार में जंगल राज एनडीए बीजेपी ने खत्म किया है, अब बारी पश्चिम बंगाल की है। यहां पर भी दीदी का जंगल राज खत्म किया जाएगा और एनडीए बीजेपी 2026 के विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है, पूर्ण बहुमत में आने जा रही है। जी हां दोस्तों, एनडीए बीजेपी के नेताओं का इस तरीके से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। और कई तरीके से जो और एनडीए बीजेपी के नेता हैं दोस्तों, उनके तो बोल ही बिगड़े हुए हैं। जैसा कि आप असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा की बात को ले सकते हैं। दोस्तों आइए इन सारी बातों को देखते हैं। पश्चिम बंगाल की जो ये एनडीए बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वहीं ममता जी टीएमसी के भी नेता बड़े दावे कर रहे हैं। वो भी कम नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि सत्ता में हम आ रहे हैं और पिछली बार के मुकाबले इस बार और बेहतर ढंग से सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इन दोनों की बातों में कितनी सच्चाई है, कौन पश्चिम बंगाल जीत रहा है। दोस्तों एक सर्वे के माध्यम से इन सारी तस्वीरों से पर्दा हट जाएगा और अंदाजा लग जाएगा 2026 में कि दोस्तों कौन अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है और किस गठबंधन के हाथ में सत्ता जाने वाली है। क्या बीजेपी का सूखा खत्म होने वाला है या ममता के किले को कोई भेद नहीं पाएगा। आइए इन सारी बातों को दोस्तों इस सर्वे के माध्यम से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं इस ओपिनियन में आगे बढ़ने से पहले, अगर दोस्तों आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो दोस्तों पेज को जरूर फॉलो करें। उसके अलावा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो बात करते हैं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के पहले जिले कोलकाता राजधानी से ही शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। 11 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए, ताजा अनुमान जो लग रहा है, 7 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 4 एनडीए बीजेपी के खाते में, बाकी कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का, यानी सभी का सुपड़ा साफ हो सकता है जो है एनडीए बीजेपी और टीएमसी के अलावा कोलकाता जिले से पश्चिम बंगाल के। बढ़ते हैं दोस्तों इस ताजा अनुमान में, ताजा सर्वे में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ और बात करते हैं कालिम्पोंग जिले की। यहां एक ही विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे और ताजा अनुमान के हिसाब से ये सीट दोस्तों एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती है, वहीं टीएमसी और अन्य सभी का यहां से सुपड़ा साफ हो सकता है, किसी को कोई सीट नहीं मिल सकती है पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग जिले से। बढ़ते हैं दोस्तों इस ताजा अनुमान में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं झाड़ग्राम की। यहां 4 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम का तो दोस्तों 4 में से 2 टीएमसी के खाते में जा सकती है और 2 एनडीए बीजेपी के खाते में, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले से। बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के अगले जिले की, जलपाईगुड़ी जिले की। 7 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए तो दोस्तों 7 में से 3 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में 2026 के विधानसभा चुनाव में जा सकती है, 4 एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती है, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले से। बात करते हैं दोस्तों पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले की। 16 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए तो 16 में से 9 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, एनडीए बीजेपी के खाते में 6 सीट, वहीं कांग्रेस का यहां से खाता खुल सकता है, 1 सीट उसके भी खाते में जा सकती है, बाकी अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले से 2026 के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में। बात करते हैं वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के अगले जिले की दोस्तों, जिसमें हुगली की बात करते हैं। 18 विधानसभा की सीट है। यहां पर 18 में से 8 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में जा सकती है, वहीं एनडीए बीजेपी के खाते में 9 सीट जा सकती है, कांग्रेस के खाते में 1, अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से। बात करते हैं पश्चिम बंगाल की दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर जिले की, जहां पर 6 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देखा जाए पश्चिम बंगाल के इस जिले का तो दोस्तों 6 में से सिर्फ 1 सीट टीएमसी के खाते में, वहीं 5 सीट ममता जी व 5 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में और कांग्रेस अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों दक्षिण दिनाजपुर जिले में
बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन कर सकती है इस बार एनडीए बीजेपी। वहीं टीएमसी को तगड़ा झटका लग सकता है दक्षिण दिनाजपुर जिले से। बात करते हैं दोस्तों इस ताजा ओपिनियन में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की बात करते हैं। दार्जिलिंग की 5 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए तो 5 में से 2 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 3 एनडीए बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से 2026 के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में। बढ़ते दोस्तों इस ताजा अनुमान में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं कूच बिहार की। यहां 9 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए तो दोस्तों 9 में से 4 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 5 एनडीए बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले की। बढ़ते दोस्तों इस ताजा सर्वे में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं वीरभूम की 11 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए तो 7 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 4 एनडीए बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले से। बढ़ते हैं दोस्तों इस ताजा सर्वे में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ और बात करते हैं पूर्वी वर्धमान की 16 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए तो दोस्तों 10 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में। बड़ी जीत दर्ज कर सकती है ममता जी पूर्वी वर्धमान जिले से। 16 में से 10 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में जा सकती है, 5 एनडीए बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के भी खाते में जा सकती है। वहीं अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के पूर्वी वर्धमान जिले से। बढ़ते दोस्तों इस ताजा सर्वे में, ताजा ओपिनियन में, ताजा अनुमान में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं पश्चिमी वर्धमान की। यहां 9 विधानसभा की सीट है। ताजा अनुमान, ताजा सर्वे के हिसाब से यहां पर 9 में से 6 सीटों पर टीएमसी ममता जी का कब्जा हो सकता है। 3 एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती है, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो पश्चिमी वर्धमान में भी टीएमसी ममता जी बड़ी जीत दर्ज कर सकती हैं 2026 के विधानसभा चुनाव में। बढ़ते दोस्तों इस ताजा ओपिनियन में, ताजा सर्वे में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं बांकुड़ा की। यहां 12 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए तो दोस्तों 12 में से 7 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 4 एनडीए बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के भी हिस्से में जा सकती है, वहीं अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले से। बढ़ते दोस्तों इस ताजा ओपिनियन में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं अलीपुरद्वार की। 5 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए तो 3 टीएमसी के खाते में, 2 एनडीए बीजेपी के खाते में, वहीं कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले से 2026 के विधानसभा चुनाव में। बढ़ते हैं दोस्तों इस ताजा ओपिनियन में, ताजा सर्वे में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं उत्तर दिनाजपुर की। यहां 9 विधानसभा की सीट है। ताजा ओपिनियन देख लिया जाए तो दोस्तों ताजा अनुमान के हिसाब से 9 में से 4 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, वहीं 5 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में, कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले से। दोस्तों यहां पर बड़ी ही कांटे की लड़ाई, बराबरी की लड़ाई देखने को मिल सकती है हमें और आपको उत्तर दिनाजपुर जिले से। बढ़ते दोस्तों इस ताजा ओपिनियन में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं मुर्शिदाबाद की। यहां 22 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो मुर्शिदाबाद की 22 में से 12 सीटों पर टीएमसी ममता जी का कब्जा हो सकता है। 9 एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती है, वहीं कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। तो ममता जी मुर्शिदाबाद में जो है बड़ी से बड़ी जीत दर्ज कर सकती हैं, ऐसा अनुमान लग रहा है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले से। बात करते हैं दोस्तों इस ताजा ओपिनियन में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं नादिया की। 17 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए तो 17 में से 10 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 6 एनडीए बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के भी हिस्से में जा सकती है, अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के नादिया जिले से। यहां पर भी मजबूत बढ़त बना सकती है ममता जी पश्चिम बंगाल के 26 के विधानसभा चुनाव में। बढ़ते दोस्तों इस ताजा ओपिनियन में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर की। यहां 14 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए तो दोस्तों 8 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 5 एनडीए बीजेपी के खाते में, 1 सीट कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले से। बढ़ते दोस्तों इस ताजा ओपिनियन में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं पुरुलिया की। 9 विधानसभा की सीट है। ताजा सर्वे अगर देख लिया जाए तो 9 में से दोस्तों 5 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में, 4 एनडीए बीजेपी के खाते में, 1 कांग्रेस के खाते में, अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले से। बढ़ते हैं दोस्तों इस ताजा ओपिनियन में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं दक्षिणी 24 परगना जिले की। यहाँ 31 विधानसभा की सीट है। ताजा अनुमान, ताजा सर्वे जो निकल कर सामने आ रहा है, 31 में से 23 सीट
टीएमसी ममता जी के खाते में जा सकती है, 7 एनडीए बीजेपी के खाते में और 1 सीट कांग्रेस के भी हिस्से में जा सकती है पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से। बढ़ते दोस्तों इस ताजा ओपिनियन में, ताजा सर्वे में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं, उत्तर 24 परगना जिले की। यहां 33 विधानसभा की सीट है। ताजा ओपिनियन देख लिया जाए फिलहाल का तो दोस्तों 33 में से 24 सीटों पर बड़ी जीत दर्ज कर सकती है टीएमसी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से। 33 में से 24 सीट उसके हिस्से में जा सकती है। वहीं 8 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में, वहीं 1 सीट कांग्रेस के भी हिस्से में जा सकती है। अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है उत्तर वेस्ट बंगाल के, पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से। बढ़ते दोस्तों इस ताजा ओपिनियन में पश्चिम बंगाल के अगले जिले की तरफ बात करते हैं। मालदा की 12 विधानसभा की सीट है। ताजा ओपिनियन, ताजा सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो दोस्तों 12 में से 8 सीट टीएमसी ममता जी के खाते में जा सकती है, 4 एनडीए बीजेपी के खाते में जा सकती है, वहीं कांग्रेस के हिस्से में, अन्य के हिस्से में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से 2026 के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में। 294 सीटों का दोस्तों बिल्कुल सटीक ओपिनियन का नतीजा आ चुका है। आप देख सकते हैं जो अनुमान लग रहा है, अनुमान में दिख रहा है, उसमें दोस्तों 294 में से 175 सीटों पर ममता जी टीएमसी कब्जा कर सकती हैं। वहीं दोस्तों 111 सीटों पर एनडीए बीजेपी का बोलबाला हो सकता है और 10 सीट कांग्रेस के हिस्से में जा सकती है। अन्य के खाते में 0 का आंकड़ा देखने को मिल सकता है 2026 के विधानसभा चुनाव में, इस अनुमान, इस ओपिनियन के हिसाब से। अब इस पर आप अपनी राय जरूर हमें बता सकते हैं कि दोस्तों क्या जो दावे कर रहे हैं एनडीए बीजेपी के नेता पश्चिम बंगाल में, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जैसे यूपी का और बिहार का उन्होंने जंगल राज खत्म किया, ऐसे वो बंगाल में गए हैं जंगल राज खत्म करने के लिए। इस पर आप अपनी राय बता सकते हैं। क्या वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का जादू इस बार चल जाएगा बंगाल में, या फिर ममता जी का जो बनाया हुआ तिलस्म है, किला है दोस्तों, उसे कोई भेद नहीं पाएगा? अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।